तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका क्लास 12th है। क्लास 12th में जो आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट है उसका हम छठा अध्याय देखेंगे जिसका जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा, जो कि आपका छठा अध्याय है। ठीक है, इसमें आप धार्मिक विश्वासों में बदलाव आए और श्रद्धा ग्रंथ के बारे में पढ़ोगे। लगभग इसका जो समय काल है वो 8वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा न्यू कोर्स चल रहा है ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चल रहा है। जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके तहत मैंने आपको 5 अध्याय करा दिए हैं यात्रियों के नजरिए तक। तो आज हम इस न्यू कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको इस सीरीज में जो है पूरे के पूरे 12 चैप्टर करा दूंगा जो आपके सिलेबस में थे। ठीक है, और जो आपका 28 मार्च 2024 को पेपर होने वाला है बच्चों, आज से लगभग 8 दिन बाद, ठीक है 7 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में इतिहास का क्लास 12th का। ठीक है, तो क्लास 12th के पेपर होने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार आपका दोबारा से हम न्यू कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने आपका न्यू कोर्स दोबारा से स्टार्ट किया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए आपके लिए था। ठीक है, और ये न्यू कोर्स बच्चों देख के जाना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कि पेपर में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो को देख लिया तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, और 28 मार्च 2024 के पेपर के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बच्चों आपका जो दूसरा बुक था ये हमने शुरू कर लिया था, जिसके तहत मैंने आपको जो है यात्रियों के नजरिए जो आपका चैप्टर था ये मैंने आपको करा दिया था। तो आज मैं आपको भक्ति सूफी परंपराएं जो आपका चैप्टर है ये कराऊंगा। देखो, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है या सीबीएसई बोर्ड जो आपका है उसने इस साल आपके लिए सिलेबस इतना निकाला है, आपको यही टॉपिक्स पढ़ने जो आपके स्क्रीन सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इतने ही पढ़ने हैं आपको। अब मैं अपने हिसाब से आपको टॉपिक बताता हूं कि मैंने किस हिसाब से टॉपिक बांटा है और इस चैप्टर के अंदर आपको कितने टॉपिक पढ़ने। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको टोटल इतने टॉपिक पढ़ने हैं, देख रहे हो, टोटल 37 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। और मैं आपको इस वीडियो में जो है पूरे के पूरे 37 चैप्टर टॉपिक करा दूंगा। जो आपके 37 टॉपिक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 37 के 37 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, और इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर भी आएगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो बच्चों ये आपका टोटल 37 टॉपिक आपके स्क्रीन सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि चैप्टर का क्या अर्थ होता है। देखो, चैप्टर जो आपका है भक्ति सूफी परंपरा, देखो इसमें जो आपका चैप्टर का नाम इसलिए ये रखा गया है क्योंकि भक्ति का मतलब यहाँ पे हिंदू धर्म से है, सूफी का मतलब यहाँ इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म से है। तो हिंदू धर्म में क्या था, मुस्लिम धर्म में क्या था, इसकी क्या क्या परंपराएं थी, इनको आपको समझना है इस पूरे अध्याय में। ठीक है, चैप्टर बच्चों अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियो स्किप मत करना क्योंकि पेपर आपके बहुत ही नजदीक है, आपको पढ़ना है इसलिए। देखो आपका पहला टॉपिक हमारा है भक्ति का अर्थ। देखो भक्ति का क्या अर्थ होता है, भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर की आराधना करना। ठीक है, ईश्वर की आराधना करना भक्ति कहलाता है। अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो तो वो एक भक्ति कहलाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है, मैं आपको स्पीड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको एक मीडियम तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी ना ही स्पीड और ना ही धीरे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहो। भक्ति के प्रकार, देखो भक्ति जो आपने समझा कि आराधना करना भक्ति कहलाता है ईश्वर की, तो भक्ति कितने प्रकार के होते हैं। अब आप ईश्वर की आराधना कितने प्रकार से कर सकते हो, 2 ही प्रकार से कर सकते हो। या तो ईश्वर की जो है कुछ मूर्ति हो, उनका अस्तित्व हो, उनका फोटो हो। ठीक है, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि जितने भी देवी देवता हैं उनका जो पूजा है वो कहीं ना कहीं फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में किया जाता है। लेकिन जो इस्लाम धर्म है उसमें अल्लाह की पूजा की जाती है, तो अल्लाह की कोई भी मतलब उनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो आप पूजा 2 प्रकार से करोगे, सगुण भक्ति धारा के अंदर और निर्गुण भक्ति धारा के अंदर। सगुण में क्या होता है कि आप किसी भी भगवान की आराधना कर रहे हो ना, तो उनका एक फोटो होगा, अस्तित्व होगा, उनका चेहरा होगा। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है कि ऐसे भगवान आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे अल्लाह आप मान सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने है जो कि है सूफी का अर्थ। देखो सूफी आपके चैप्टर का नाम भी था, भक्ति सूफी परंपराएं। तो सूफी क्या है, देखो सूफी जो शब्द है ना ये सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन होता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत से संत होते हैं जो कि ऊनी वस्त्र धारण कर लेते हैं और कव्वाली गाकर ईश्वर की आराधना करते हैं, यानी गाना गा गा के गली में घूम घूम के ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ये हमारा सूफी है। सूफी शब्द सूफ से निकला है जिसका अर्थ ऊन होता है, यानी ऐसे मनुष्य जो ऊन पहनकर ईश्वर की आराधना करते हैं कव्वाली के रूप में। ठीक है,
पूजा प्रणाली का समन्वय, यानी पूजा करने का जो तरीका है उसमें एक समन्वय करना, बैलेंस, तालमेल, ठीक है। तो पूजा प्रणाली का जो समन्वय है, इसमें आपको ये समझना है कि किस प्रकार पूजा में जो है ब्राह्मण ने जो एक समन्वय या फिर पूजा करने का तरीका बताया था। देखो 8वीं शताब्दी में पूजा प्रणाली की दो प्रक्रिया कार्यरत थी। एक हमारा था पौराणिक ग्रंथ के माध्यम से ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार करना। दूसरा हमारा था 8वीं शताब्दी में स्त्रियों तथा शूद्रों की आस्थाओं की ब्राह्मणों द्वारा मंजूरी देना, ठीक है। ये दो हमारी कार्यरत थी प्रक्रिया, ठीक है। अगला आपके सामने समाजशास्त्री। देखो एक समाजशास्त्री थे जो कि बहुत ही प्रभुत्व, बहुत ही अच्छे थे, समाजशास्त्री थे, जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड एक समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने क्या कहा था वो समझना है, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने दो परंपराएं उस समय की बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि दो परंपरा है, एक महान परंपरा, एक लघु परंपरा। तो जो महान परंपरा है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लघु परंपरा है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो महान परंपरा है इसमें क्या होता है, यानी इस ये जो पूजा पाठ करने के ऐसी परंपरा है जिसको उच्च वर्ग के लोग अपनाते थे, यानी राजा और महाराजा। ये जो उच्च वर्ग के लोग थे ये जो है इस प्रकार के पूजा परंपरा को जो है अपनाते थे। जो लघु परंपरा है ये निचले वर्ग के जो लोग हैं, किसान, शिल्पकार, ठीक है, ये सब अपनाते थे। दो क्रिया थी, दो प्रक्रिया है, दो विचार जो उन्होंने बताए थे वो है। अगला आपके सामने टॉपिक है हिंदू धर्म। देखो हिंदू धर्म क्या है कि ये भी एक धर्म है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देवी देवता आते हैं, उनकी पूजा होती है, ठीक है। तो हिंदू धर्म 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के सभी देवी देवता को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। आपके सामने फोटो भी है। जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में 8वीं शताब्दी में जगन्नाथ देवता की आराधना शुरू हो गई, जिन्हें हम पूरे विश्व का स्वामी मानते हैं। इनको विष्णु जी का रूप माना जाता है और इसी समय ही देवी संप्रदाय का भी उदय होता है। आपने यहाँ पे समझ लिया। अगला आपका टॉपिक है आपके सामने, वो है देवी संप्रदाय। आखिर देवी संप्रदाय क्या है? देवी संप्रदाय का मतलब हो जाता है कि किसी भी पत्थर, धातु, किसी को भी अपना देवता मान लेना। जैसे कि ये लोग देवता मान रखने एक चट्टान को, तो ये होता है। देखो देवी संप्रदाय का अर्थ होता है देवी की आराधना, देवी संपदा कहलाता है। देवी की जो आराधना होती है वो देवी संपदा कहलाती है, ठीक है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन सामने आपको दिख भी रहा है, ठीक है। इस संप्रदाय में देवियों की आराधना सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में किया जाता था, क्योंकि इनको किसी देवता के पत्नी के रूप में बताया गया जाता था। ज्यादातर देवियों को किसी मुख्य देवता के पत्नी के रूप में दर्शाया जाता था। ज्यादातर देवियों की आराधना के पद्धति को तंत्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन तंत्रिक पूजा पद्धति भारत में बहुत ही प्रचलित थी। इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सबको समान अवसर इसमें मिलता था। तो ये आपका देवी संप्रदाय है, जिसमें क्या होता है कि देवी की आराधना हो जाती है, ठीक है। ऐसे कोई पत्थर, धातु, यानी कैसे भी कुछ भी चीज को मान लेना देवी, ठीक है, फिर उनकी पूजा हो जाना। फिर अगला आपका टॉपिक आपके सामने दिख रहा है। अगला टॉपिक आपके सामने है, वो है तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों का उदय हो जाता है 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर। अब इनका जब उदय होता है तो क्या माहौल रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो तमिलनाडु है, आपको आज के समय पता होगा, अलवार, तमिलनाडु एक जगह है जहां पर अलवार और नयनार नाम का दो जगह है। तो अलवार से क्या होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी में कि वहां पे विष्णु जी के भक्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और नयनार में क्या होता है कि शिव जी के बहुत ही भक्त हो जाते हैं वहां पर 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर, ठीक है। ये दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर ईश्वर की आराधना करते थे। नयनार और अलवार जो संत थे वो, इन्होंने यात्रा के दौरान बहुत से जगह को पावन घोषित कर दिया था, देवता का निवास घोषित कर दिया था। और फिर यह उस स्थान पर विशाल मंदिरें बनी, ठीक है, मंदिर 30 स्थान बने, जिन्होंने यहाँ पर जो है कई लेखक जो इन्होंने भजन भी लिखे थे। तो ये यहाँ पे माहौल था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भक्ति आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। तो बच्चों अब हम जो है भक्ति आंदोलन को समझते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था। देखो जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों के दृष्टिकोण। जाति के प्रति जो अलवार और नयनार दोनों से जो संत आए थे, उन्होंने क्या दृष्टिकोण अपना जाति के प्रति रखा था? तो जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे, दोनों करते थे जातिगत भेदभाव का विरोध। ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने। अलवार और नयनार संत कई वर्ग से आए थे, बहुत से वर्ग से आए थे, बहुत ही ज्यादा, ठीक।
अगला टॉपिक आपके सामने है नालाइरा दिव्या प्रबंधम। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है कि बहुत हैवी हैवी आपको शब्द मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हैवी शब्द है, नालाइरा दिव्या प्रबंधम ग्रंथ। ये जो नालाइरा दिव्या प्रबंधम जो ग्रंथ था, ये क्या था, ये आपको समझना है। देखो, नालाइरा दिव्या प्रबंधम, इसकी रचना तमिलनाडु के अलवार संतों ने की थी। इस ग्रंथ की, इस ग्रंथ को संस्कृत के 4 वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया है, इस कारण इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। 4 वेद हमारे संस्कृत के कौन है? ऋग्वेद हो गया, युजवेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया। संस्कृत के 4 वेद हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने है स्त्री संत। स्त्री मतलब क्या होता है? महिला संत मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो ईश्वर के प्रति जो है कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाए। ठीक है, या उनका कुछ जो स्टाइल हो अलग हो। इनके आंदोलन में स्त्रियां भी शामिल हो गई थी, अलवार से और नयनार से, दोनों जगह से क्या थी, यहाँ से कुछ स्त्रियां आई, यहाँ से कुछ महिलाएं, ये दोनों महिला जो है इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, अलवार के स्त्री संत, देखो अलवार से कौन सी महिला आई थी? तो अंडान एक स्त्री थी, उनकी फोटो आप देख सकते हो। तो ये जो है अलवार से आई थी। ठीक है, इस स्त्री ने अपने आप को विष्णु का प्रेमिका बताया। इस स्त्री ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। इस स्त्री ने अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया है। तो ये अलवार से एक संत आई थी। अब नयनार से भी एक स्त्री संत आई थी, जिनका नाम है करैक्काल अम्मैयार। ठीक है, ये दूसरा आपका हैवी शब्द है। करैक्काल अम्मैयार एक लेडी थी, एक महिला थी, जो कि नयनार जो जगह है तमिलनाडु में, वहां से आई थी। और इन्होंने भी कुछ बात यहाँ पे कही थी। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस स्त्री ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था, बहुत तगड़ा तप किया था इन्होंने। ठीक है, ये 2 स्त्रियां थी जो अलवार और नयनार से आई थी। अगला टॉपिक आपके सामने है 12वां, अलवार और नयनार संतों का राज्य के साथ संबंध। जो अलवार से संत आ रहे हैं, जो नयनार से संत आ रहे हैं, उनका आपस में और पूरे विश्व के अनेकों देश से क्या संबंध है, राज्य के साथ भी क्या संबंध है। अलवार और नयनार के संतों ने बौद्ध धर्म की और जैन धर्म का विरोध किया था। चोल शासकों द्वारा भूमि अनुदान, ठीक है, चोल शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इन्होंने इस जगह पर मंदिर बनवाई थी, शासकों ने इस मंदिर पर शिव जी की विशाल मूर्तियां भी बनवाई थी। तो ये इनका कुछ ना कुछ संबंध यहाँ पे था। ठीक है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, जो कर्नाटक है वहां पे एक वीर शैव परंपरा होती थी, वीर शैव। तो वीर शैव कौन सी परंपरा थी वो आपको समझना है। देखो, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व जो है बासवन्ना ने किया था। एक ब्राह्मण था बासवन्ना, शुरू में जैन धर्म को मानता था। बासवन्ना कालाचूरी दरबार के मंत्री भी थे। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अब अगला टॉपिक आपके सामने है, बासवन्ना के कर्नाटक आंदोलन में इनके साथ लोग अनुयायी। देखो, जो इनके साथ लोग जुड़े थे बासवन्ना के साथ, कर्नाटक में जो आंदोलन इन्होंने छेड़ा था, वो 2 प्रकार के लोग आंदोलन में आए थे इनके। बासवन्ना ने क्या किया था? बासवन्ना ने कर्नाटक में आंदोलन शुरू किया था, जिसमें बहुत से लोग बहुत से लोगों ने इनकी सहायता की थी। ठीक है, 2 प्रकार के लोग आए थे, एक थे वीर शैव विचारधारा वाले और एक थे लिंगायत विचारधारा पर। ठीक है, वीर शैव विचारधारा में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति आते थे जिनका विचारधारा जो है शिव जी की पूजा मूर्ति के रूप में करेंगे, ऐसी विचारधारा थी। और लिंगायत में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी विचारधारा ऐसी थी कि उनकी पूजा हम लिंग के रूप में करेंगे। इस विचारधारा के लोग शिव जी की पूजा मूर्ति के रूप में करते थे, और इसमें क्या है कि लिंग के रूप में करते थे। यही फर्क था। 2 विचारधारा के लोग आए थे इनके साथ। लिंगायत की मान्यता एवं विशेषता, देखो जो लिंगायत है, यानी शिव जी की जब पूजा होती है तो लिंग के रूप में भी होती है, तो उसकी क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, वो आपको समझना है। इसमें शिव जी की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। इनका ये मानना था कि मरने के बाद मनुष्य शिव में लीन हो जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया था, जातिगत भेदभाव का विरोध किया था, ब्राह्मण के वर्चस्व के खिलाफ इस विचारधारा के लोगों ने कर्नाटक आंदोलन में आवाज उठाया था। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने है, उत्तरी भारत में धार्मिक उपवान। जो भारत का उत्तर वाला साइड है, वहां पे धार्मिक उपवान देखने को मिल जाता है। तो वो उपवान कैसा था वो आपको समझना है। देखो, ये आपका उत्तर भारत का मैप है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत से उपवान हो जाते हैं, बहुत से ऐसे चीज हो जाते हैं। अब उपवान क्या क्या हुए? तो उपवान हुआ, पहला, राजपूत राज्यों का उदय हो गया। ठीक है, इनके साम्राज्य में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। इसी समय कुछ धार्मिक नेताओं का उद्भव हुआ था, नाथ जोगी। ठीक है,
नाथ जोगी ने वेदों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाया था। नाथ जोगी शिल्पकार थे, अपने विचारों को आम भाषा में लोगों तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंचाते थे। ठीक है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, इस समय क्या होता है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है। फिर जो इस्लाम धर्म है वो कहीं ना कहीं देखने को भारत के अंदर भी मिलता है, और आज के ज़माने में भी जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म में जो है वो है। ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी 612 ईस्वी में। आपको पता होगा, बहुत छोटी क्लास में आपने समझा था, छठी सातवीं क्लास में भी आपने इतिहास में जाना था। पैगंबर मोहम्मद कौन थे? वो एक सौदागर थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने वो कहा था कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, अल्लाह है जो भी है। ठीक है, इन्होंने निराकार ईश्वर, यानी निराकार ईश्वर की आराधना का मतलब हो जाता है ऐसे ईश्वर की आराधना जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जैसे कि अल्लाह। ठीक है, करने पर जोर दिया। उन्होंने अल्लाह कहा, उन्होंने उनको अल्लाह कहा। फिर पैगंबर मोहम्मद का मक्का नामक जगह से दोस्ती बढ़ी। मक्का सऊदी अरब साइड है। और फिर उन्होंने क्या किया, मक्का में भी निराकार ईश्वर की आराधना करने की बात छेड़ दी। लेकिन मक्का शहर में जो मूर्ति पूजा को अच्छा मानते थे, उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया। फिर वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आ जाते हैं। फिर पैगंबर मोहम्मद मदीना में भी निराकार ईश्वर की आराधना करने पर प्रचार करते हैं। और फिर मदीना, मक्का, सऊदी अरब, इस्लाम धर्म में यहाँ शुरुआत हो जाती है। और फिर क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 600 आप कह सकते हो 32 ईस्वी, यानी लगभग लगभग आपको मैं बताऊं तो आज 2024 चल रहा है, 632 है। तो अगर आप 10 जोड़ोगे तो 6 जाता है 16, 14 जोड़ोगे तो 6 जाता है 20। ठीक है, लगभग आप 1350 साल पहले की बात है। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद 4 खलीफा आए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार कर दिया था। अब इस्लाम धर्म में बहुत सी रीति रिवाज हैं। ठीक है, रोजा, ठीक है, बहुत सी चीजें। तो भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के कारण, यानी भारत में क्यों हुआ है इस्लाम धर्म के आगमन। ठीक है, इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हो गया, देखो, अरबी व्यापारियों का भारत में व्यापार करना। वो लोग क्या करते थे, अरबी व्यापारी जो है भारत में व्यापार करते थे, और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जो है इस्लाम धर्म की बात करते थे। मोहम्मद बिन कासिम, ये कौन थे? देखो, मोहम्मद बिन कासिम क्या थे, 1711 ईस्वी में एक मुस्लिम सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सिंध वाले जगह को जीत लिया था। इनका शासन कायम हो गया और फिर वहां पर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार कर दिया। इनका नाम है ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनबी, देखो महमूद गजनबी, फिर क्या होता है, देखो फिर बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति भारत में आया, महमूद गजनबी। ठीक है, इसने क्या किया था, भारत को बहुत ही लूटा था। इसने 1001 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार इन्होंने आक्रमण किया। महमूद गजनबी अफगानिस्तान से अफगानिस्तान में गजनी नामक जगह है, वहां पे रहता था। इन्होंने गुजरात में के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। मोहम्मद गजनवी के पास गाजी सेना थी। गाजी का अर्थ होता है यानी वह सेना जो मुस्लिम धर्म के लिए कुछ भी कर सके। ठीक है, लंबा आदमी था, 8 फुट का, ये आप यहां पे समझ गए। तो तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध 1192, इस समय क्या होता है, तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। अभी तक भारत में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, दूसरा कब हुआ, 1939 से 45 तक। और पहला कब हुआ, पहला हुआ 1914 से 18 तक। ये 2 युद्ध हो रखे हैं अभी तक भारत में। ठीक है, लेकिन जब तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध यानी ऐसा युद्ध जो विश्व लेवल पे हो, जब तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी पर राज चौहान, देखो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में हरा दिया था, मार दिया था इनको। तब हिंदू धर्म के शासक नहीं बचे थे। धीरे धीरे हिंदू धर्म के शासक खत्म हो जाते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, ये सब तो बहुत पहले चले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म के आखिरी शासक थे। पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद मुस्लिम शासकों ने ही भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो ये आप आगे पढ़ सकते हो। बहुत ही तगड़ा युद्ध हुआ था ये। देखो, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ था। तो ये आप पढ़ सकते हो किस प्रकार से युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सहायता भी दी थी बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगल बादशाह कहा जाता है इनको। देखो, गरीब लोगों ने मजबूरन इस्लाम धर्म को अपनाया था। अब कई लोग गरीब थे तो वो सोचते थे, अब उन पे जो है दबाव बन गया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को अपना लिया था। कैसे अपना लिया था, पढ़ लो। ठीक है,
अब यहाँ अगला टॉपिक आपके सामने 19वां है, इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख शिक्षा। देखो, इस्लाम धर्म में कुछ शिक्षाएं दी गई हैं कि ये 5 शिक्षा आपको निभाना है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। आपको पता होगा इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी 612 ईस्वी में। संदेश वाहक कहा जाता है मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद को, ठीक है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, रमजान के महीने में रोजे रखो, यानी व्रत रखो, अभी रमजान का महीना ही चल रहा है, ठीक है। खैरात बांटना चाहिए, यानी भीख देना चाहिए लोगों को। हज के लिए मक्का मदीना यात्रा करना चाहिए। क्योंकि करना चाहिए, देखो अभी भी आप जो है यहाँ पर यात्रा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में गए थे घूमने, ठीक है, इसलिए इस जगह को पावन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के कुछ देवी देवता की। इस अध्याय के कुछ कठिन शब्द आप देख लो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इस अध्याय में बहुत से कठिन शब्द है जो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कि क्या, जैसे अलमा। अलमा क्या होता है? तो इस्लाम धर्म का ज्ञाता जो होता है उसको अलमा कहते हैं। सरिया किसे कहते हैं? सरिया। तो इस्लाम धर्म को चलाने वाले कानून को सरिया कहते हैं। सरिया मजबूत होता है ना, जैसे मान लो सरिया आपको दे दूं तो सरिया बहुत मजबूत होता है। तो इस्लाम धर्म को चलाने वाला जो कानून है ना, वो भी सरिया की तरह मजबूत है, इसलिए उसका नाम सरिया रखा गया। खलीफा, तो इस्लाम धर्म के धार्मिक नेता को खलीफा कहते हैं। जो धर्म के नेता होते हैं, जो धर्म के बारे में बताते हैं कि ऐसा नमाज पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो। जजिया कर, तो गैर मुसलमान, जो ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान नहीं थे तो उनसे लिए जाने वाला टैक्स, उसको जजिया कर कहते हैं। जिम्मी, इस्लाम धर्म के अलावा जो धर्म है उनको जिम्मी कहते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर का कुछ कठिन शब्द है। समुदाय के नाम, मान लो कि ऐसे लोग कहीं से आ गए तो उनका समुदाय तय कैसे होगा? इतिहास में समुदाय कैसे तय किया जाता है? तो देखो, जैसे मान लो कि तुर्की से आया ना तो उसको हम तुरुस्क कह देंगे, तजाकिस्तान से आया तो ताजिक कह देंगे, फारस से आया तो पारसिक कह देंगे। तो इस प्रकार से नामकरण होता था उसके आने वाले स्थान से। दिल्ली से आया तो दिल्ला कह देंगे, मुंबई से आया तो मोहल्ला कह देंगे, यानी इसी प्रकार से रखा जाएगा। सूफीवाद का अर्थ, अब सूफी तो आपने समझ लिया कि ऐसे संत होते हैं जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, कव्वाली गा के ईश्वर की आराधना करते हैं। अब मैं आपको 2 परिभाषा यहाँ पे बताऊंगा। पहला परिभाषा आपके सामने, सूफी शब्द ऐसे संतों को दर्शाता है जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और सन्यासी की जिंदगी जीते थे, उसे ही सूफी कहते हैं। दूसरा परिभाषा, सूफी शब्द सूफ से निकला है जिसका अर्थ ऊन होता है, यानी ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे और निराकार ईश्वर की आराधना करते थे। अगला टॉपिक आपके सामने, अगला टॉपिक है सूफीवाद विचारधारा का विकास कैसे हुआ। देखो सूफीवाद विचारधारा, आजकल पहले लोग क्या थे, बहुत से लोग जो है इसी प्रकार से कव्वाली गा के ईश्वर की आराधना करते थे। तो हालांकि ऐसा रिवाज चला कैसे? तो कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्यवाद पर झुकाव बढ़ा। इन लोगों ने रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया था। लोग सूफी संत थे यहाँ पर, निराकार ईश्वर की आराधना करता थे, यहाँ पे बहुत से लोग करते थे अल्लाह की। अगला आपके सामने टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। खानकाह और सिलसिला, वीडियो स्किप मत करना, देखना। खानकाह सिलसिला क्या है, पहले आप ये पढ़ के अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगला सूफी संत के प्रकार। देखो 2 संत थे, आगे जाके क्या होता है, 2 संत हो जाते हैं, बेसरिया बासरिया। बेसरिया वही पुराना वाला, ठीक है। और जो देखो जो बेसरिया है, देखो दोनों में एक ही जगह आ गए, यहाँ पे बेसरिया है, यहाँ पे बासरिया आएगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, 2 प्रकार के संत जो आगे जाके बैठ जाते हैं। उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, देखो उप महाद्वीप में क्या होता है, चिश्ती सिलसिला चलता है और उसमें कितने लोग होते हैं, यहाँ पे नाम आपके सामने लिखा हुआ, मैंने ये फोटो डाल रखा है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक आपके सामने है चिश्ती खानकाह के जीवन। देखो जो चिश्ती खानकाह होता है उसका जीवन कैसा होता है, तो आप ये बुक की कटिंग है, इसको आप देख के पढ़ सकते हो। आगे देखोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह प्रसिद्ध क्यों था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, तो इनका जो दरगाह था ये इतना मतलब फेमस क्यों था? तो ये कारण है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। भाषा और संपर्क, ये 29वां टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से भाषा की बात होती है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक आपके सामने है सूफी संतों का राज्य के साथ कैसे संबंध थे, ये आप इसमें से पढ़ सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कबीर दास जी का। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर भी अपना योगदान दिखाया था। और ये कौन थे? देखो जो भी धर्म है ना विश्व के अंदर, एक हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया,
कोई भी धर्म है, तो इन्होंने सभी धर्म को शिक्षित किया था कबीरदास जी। ठीक है, इन्होंने अपनी बहुत सी वाणियां लिखी थी, बहुत से इन्होंने अपने वाणियां से जो है लोगों को सम्मोहित किया था, लोगों को शिक्षा प्रदान किया था। मैं आपको कुछ वाणी इनका सुनाऊंगा अभी। पहले हम समझते हैं कि कबीरदास, इनका परिचय समझते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, इनको पहले समझते हैं। और इनकी वाणी में बहुत ही दम है, अगर आप सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। देखो, जन्म 1398 में होता है उत्तर प्रदेश के काशी में, अभी भी काशी है। इनका धर्म हुआ था हिंदू परिवार में, ठीक है, लेकिन पालन पोषण कहाँ होता है इनका, एक गरीब मुसलमान परिवार में। इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी में बहुत ही बड़े कवि हुए थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य में तो अपना बहुत ही प्रमुख योगदान दिया था, और इन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो भी कमियां थी उनको दूर किया था, और भी जो धर्म थे सभी को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था अपने कव्वाली, अपने दोहे के, ठीक है, अपने दोहे के मामले में, यानी अपने कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता दी थी। इनके कुछ दोहे हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, रे भाई फल लागे अति दूर। देखो, इसमें क्या होता है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इससे भी कहीं ना कहीं धर्म को जो है सहायता मिलती है, और जो भी धर्म में कमी है उनको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। इस पंक्ति में बताया गया है कि जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ही लंबा होता है, लंबा होने के बावजूद भी वो किसी को छाया प्रदान नहीं करता, तो उसके लंबाई का क्या फायदा हुआ, तो ये यहाँ पे बताया गया है। यानी अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपने उस टैलेंट को किसी में नहीं बांटा, अपने अंदर ही रखा, तो आपका वो टैलेंट क्या फायदा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो मिलिया कोई, मन झाकण आपका मुझसे बुरा ना कोई। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य होता है वो अपने जीवन को छोड़ के दूसरे के जीवन में ताक झांक या हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है, जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति था, ए के नजर में जो है बी बेकार है। ठीक है, तो ए जो है बी को बेकार समझता है, तो कहीं ना कहीं ये कबीरदास जी कहते हैं कि ए नाम का जो व्यक्ति है वही खराब है। यानी जो मनुष्य दूसरे को खराब समझता है वो खुद एक खराब व्यक्ति है। अगला आपके सामने है कबीरदास जी की शिक्षाएं। देखो, इन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी थी। ठीक है, इन्होंने ऐसे शिक्षा दिए थे धर्म को कि आप सोच नहीं सकते, आप इनके पंक्तियों को पढ़ सकते हो हिंदी साहित्य के अंदर। निर्गुण भक्ति का प्रचार इन्होंने किया था, हालांकि इनका जो जन्म है वो हिंदू धर्म में होता है, लेकिन पालन पोषण इनका गरीब मुसलमान परिवार में होता है। नाम सिमरन पर इन्होंने बल दिया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, धर्म के अंदर कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और भाईचारे को बढ़ावा दिया। अब बाबा गुरु नानक जी, देखो इनका क्या यहाँ भूमिका है, इनको समझते हैं। ठीक है, देखो, बाबा गुरु नानक जी जो थे, इनका जो जन्म है वो होता है 1469 में। कहाँ पे होता है, तो पंजाब के ननकाना गांव के रावी नदी के साइड इनका जन्म होता है। ठीक है, इन्होंने फारसी पढ़ी थी, लेखाकार के कार्य इन्होंने किए थे, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इन्होंने विवाह, छोटी आयु में इनकी विवाह हो गई थी, पर ये अपना अधिकतर समय सूफी संत और भक्ति संत के बीच ही गुजारते थे। इन्होंने कई प्रकार की यात्राएं की थी। ठीक है, इन्होंने हर प्रकार की इन्होंने यात्रा की थी। 1539 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अगला आपके सामने टॉपिक है, क्या बाबा गुरु नानक जी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, तो हमारा जवाब आएगा नहीं, ये कोई नई धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो क्यों नहीं करना चाहते थे, मैं टाइम नहीं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाबा गुरु नानक जी की शिक्षा, देखो इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी, इनका शिक्षा समझते हैं। देखो, इनका शिक्षा था, इन्होंने भी निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया था। ठीक है, जो आंडवार था उनको, इनका विरोध किया था, जो भी अंट संट जो भी विचार है उनका विरोध किया था। इन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएं दी थी सभी का। अब एक आपके सामने है मीराबाई। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां से हर बार क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन यहां से बनेगा। मीराबाई एक पवित्र कवित्री थी, लेकिन ये जो है बाद में घुमक्कड़ हो जाती है, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, ये जो है पहले कैसी थी, बाद में कैसी हो गई, आपके सामने मैंने पॉइंट बना रखा है। इन पॉइंट को समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बारीकी से लिख रखा है मैंने, इनकी फोटो देख सकते हो, मूर्ति भी है और बाकी यहाँ पे फोटो है। ठीक है, मीराबाई इनका नाम है, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। धार्मिक इतिहास के प्रमुख स्रोत, देखो धार्मिक इतिहास को जानने के लिए हमें भारत या विश्व के किसी भी धर्म के इतिहास को जानना है ना, तो कुछ स्रोत को हमें समझना पड़ता है। मूर्ति कला उसमें से एक स्रोत है, मूर्ति कला से हम किसी भी धर्म को जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्थापत्य कला से हम जान सकते हैं मंदिर को देखकर।
शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा धर्म है, इसका क्या इतिहास है, सब जान लेंगे। पुराण से जानकारी मिल जाती है हमें, जो पुराण होते हैं, ठीक है। वेदों से जानकारी हमें मिल जाती है, और ब्राह्मण जो थे उनसे हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये हमारे धार्मिक स्रोत थे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, जो आपका सेशन 2023 और 24 चल रहा है, और आपका जो पेपर है वो 28 मार्च को है, तो 28 मार्च के पेपर के लिए हमने एक न्यू कोर्स, न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके तहत आज हमने 6ठा अध्याय तक खत्म कर लिया। कल हम 7वां अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। और बाकी वीडियो पूरा अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपके पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। मेरा यही मानना है कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, कम से कम भी आपके 80 में से 78 नंबर आ जाएंगे, अगर आप हमारे वीडियो को देखोगे, चैप्टर पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।